गुड मॉर्निंग क्लास में। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण और इसमें हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे बच्चों। तो अध्याय 1 था आपका भाषा, व्याकरण और लिपि। तो इसमें हमने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या होती है, ठीक है ना, और उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को, जो हमने मन में हमारी जो बातें हैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करना तथा दूसरों के भावों को समझना, दूसरे की बात को समझना, विचारों को समझते वो जानते हैं, वही क्या है, भाषा है, ठीक है ना। और देखिए हमने यहाँ पे और क्या पढ़ा, भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा यहाँ पे 2 प्रकार की बताई गई है बच्चों, ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को बोलकर दूसरों को बताते हैं तथा सुनकर दूसरे के भावों को समझते हैं, तो वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों को बताते हैं और पढ़कर दूसरों के भावों को समझते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लिखित भाषा। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर आपका 3 है, स्क्रिप्ट, लिपि। तो लिपि क्या होती है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें चिन्हों को लिपि कहा जाता है। कुछ चिन्ह होते हैं, निशान बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट, लिपि कहते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ठीक है ना। किसी भाषा को लिखने का ढंग उसे लिपि कहा जाता है। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे देखिए यहाँ पे, भारत मेरा देश है, हिंदी में 3 देखिए, इंडिया इज माई कंट्री, अंग्रेजी में। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ये टफ है बच्चों हमारे लिए तो। और 4 नंबर पे देखिए यहाँ पे, अहम विद्यालय गच्छामि, संस्कृत में, ठीक है ना। तो ये क्या है, हर भाषा की लिपि है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये हिंदी की लिपि, ये अंग्रेजी की, ये पंजाबी की और ये संस्कृत की, ठीक है। तो कुछ लिपियाँ एक से अधिक भाषाओं के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी और संस्कृत। इसी तरह कुछ अन्य भाषाएं और लिपियाँ नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाषाएं हैं और लिपियाँ। तो सबसे पहले है हिंदी संस्कृत। तो हिंदी संस्कृत अभी आपको बताया, हिंदी संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। फिर है अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, रोमन, क्या लिपि है, रोमन। पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। फिर यहाँ पे देखिए व्याकरण, ग्रामर। करण खाना खाती है, यहाँ पे चित्र बना है, तो क्या कह रहे हैं, करण खाना खाती है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, मैं आम खाऊंगा, मैंने आम खाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बोलने में हमें क्या लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्य अशुद्ध हैं, ठीक नहीं है वो, ठीक है ना, अशुद्ध वाक्य मतलब वाक्य सही नहीं है। तो ये वाक्य किसी तरह अर्थ को बता सकते हैं, परंतु बोलने या लिखते समय अटपटे से लगते हैं। हम समझ रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, करण खाना खाती है, लेकिन बोलने में हमें और लिखने में थोड़ा क्या लग रहे हैं, अटपटे लगते हैं। तो इन वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार है, करण खाना खाता है, मैं आम खाऊंगा। तो देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र है, वह हथियार है हमारा, जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी
भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम शुद्ध बोलना, लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण तीन भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तीन क्या हैं? व्याकरण के भाग हैं। तो ये थी बच्चों आपके अध्याय 1 भाषा, व्याकरण और लिपि। अब देखिए हमने जो पढ़ा है, जरा इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, आओ दोहराएं। तो हमने क्या क्या पाठ में पढ़ा है? तो भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं, और दूसरों के मन के भावों को जान सकते हैं। इतना हमने पढ़ा। और भाषा के 2 रूप हमने पढ़े, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसमें, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। लिखना और पढ़ना, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और यहाँ पे देखिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की क्या है? देवनागरी लिपि देवनागरी है। और लास्ट में देखिए इसमें पॉइंट, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। जो व्याकरण है वो भाषा का के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान करवाता है, मतलब हमको शुद्ध बोलना, लिखना सिखाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आज आपको क्या करना है, जो ये मैंने आपको बताया, आओ दोहराएं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट बने हैं इनको आपको अपनी कॉपी पे आज लिखना है, ठीक है ना। इन पॉइंट को, इसमें देखिए सारा कुछ है जितना अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, भाषा पढ़ा है, व्याकरण और लिपि। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे लिखी गई हैं। तो इनको आज आपने अपनी कॉपी पे लिखना है।